आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा गाई गई भगवान के तीसरे अवतार कच्छप यानी कि कमठ अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। आदरणीय भक्तजनों, यह कथा सुनने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इसमें भगवान ने जब समुद्र मंथन हुआ था, कच्छप का रूप धारण किया था, उसकी कथा को हम गाएंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। जय गणेश गिरिजासुमन मंगल मूल सुजान, विनय करें सुर नर मुनि, देहु अभय वरदान। बोल आनंद कंद भगवान की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री नाभाजी महाराज की जय। आदरणीय भक्तजनों, संपूर्ण सृष्टि प्रजापति कश्यप जी की ही संतान कही जाती है। पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि सब उनकी कई पत्नियां थी, ये सब उन्हीं की संतान कही जाती है। देवता और दैत्य भी ऋषि कश्यप की ही संतान कही जाती हैं, परंतु तमोगुणी स्वभाव और बलपूर्वक स्वर्ग प्राप्ति की आकांक्षा यानी इच्छा के कारण दैत्य प्रायः देवताओं पर आक्रमण करते रहते हैं। अर्थात दैत्यों का और दानवों का युद्ध लगातार चलता रहता है। कभी इस युद्ध में देवताओं की विजय होती है और कभी दानवों की विजय होती है। एक समय की बात है, दैत्यों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके देव राक्षसों की विजय हो गई। जब उनकी विजय हुई तो देवताओं को उन्होंने स्वर्ग से निकाल दिया। देवता इधर उधर भटकने लगे। इससे देव माता अदिति बड़ी दुखी हुई। उन्होंने अपने पति श्री कश्यप जी से कहा, हे स्वामी, मेरे पुत्रों का दुख कैसे दूर होगा। मेरे पुत्र जो स्वर्ग के अधिपति थे, जो स्वर्ग में निवास करते थे, अब वह इधर उधर पृथ्वी लोक पर भटक रहे हैं। उनके दुख दूर करने का कोई उपाय बताइए, ताकि फिर से उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए और यज्ञ भाग उनको प्राप्त हो जाए। कश्यप ऋषि ने कहा, हे देवी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा एक व्रत है जिसका नाम है पयो व्रत। पयो यानी दूध पी करके वो व्रत किया जाता है। वह व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तक 12 दिन का किया जाता है। अगर उस व्रत को आप निष्ठा से भक्ति भाव से करोगी तो अवश्य ही आपके पुत्रों की यानी इंद्र आदि देवताओं की विजय होगी और राक्षसों की हार होगी। इस प्रकार से माता अदिति ने भगवान का व्रत किया। माता अदिति ने भगवान का व्रत किया। एक समय की बात है, और देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की और भगवान विष्णु की प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप इस समय देवताओं से कहिए कि वे राक्षसों को अपने बंधुत्व होने का कारण बताएं और समुद्र का मंथन करें। देवता भी ऋषि कश्यप की ही संतान है और दैत्य भी। अगर उनको आप समुद्र से अमृत निकलने का प्रलोभन देंगे तो अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। श्री हरि की योजना के अनुसार देवताओं ने दैत्य से संधि कर ली
अमृत पान के लिए वे भी समुद्र मंथन हेतु तैयार हो गए। नागराज वासुकी की नीति और मंदराचल की मथानी बनाना स्वीकार हुआ। यानी मंदराचल तो मथानी बन गए और नागराज वासुकी नेति बन गए। समुद्र मंथन होने लगा। इधर से दोनों तरफ से, एक तरफ से पूंछ की तरफ से देवता और मुख की तरफ से राक्षस समुद्र का मंथन करने लगे। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो आधारहीन मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान श्री हरि ने 1,00,000 योजन विस्तृत पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया और मंदरा गिरी को अपनी पीठ पर, यानी कि मंदर गिरी को अपनी पीठ पर धारण कर समुद्र मंथन का कार्य सुचारू रूप से संपादित किया। यानी कि समुद्र को सही प्रकार से मंथन करवाया। इस समुद्र को मंथन करने के लिए भगवान ने कमठ यानी कि कच्छप अवतार को धारण किया। इस प्रकार से देवताओं के हित के लिए उन प्रभु ने कच्छप अवतार धारण किया। वो श्री कच्छप भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।